नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, मैं जो अभियान हम पिछले 4 वर्षों से चलाते आ रहे हैं, आज उस अभियान से कॉकरोच जनता पार्टी भी जुड़ गया है। स्कूल को ठीक करो। तो मेरा भी तो मिशन यही है कि स्कूल को ठीक करो, शिक्षकों को सम्मान दो। हमारा मिशन ये है, स्कूल को ठीक करो, स्कूलों और शिक्षक को सम्मान दो, अपमानित मत करो। क्योंकि यही शिक्षक आरुणि जैसे शिष्य को भी पैदा किया है, यही शिक्षक कलाम जैसे आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक पैदा किया है। हम सब, आप जितने लोग हैं, सब लोगों को शिक्षक ने ही इस स्थिति तक पहुंचाया है। माँ बाप भी शिक्षक हैं और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की तो भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारा स्लोगन है, स्कूल ठीक करो और शिक्षकों को सम्मान दो। और इस नारे के साथ आज से हम कोशिश हमारी रहेगी कि कुछ न कुछ ऐसी खबरें दिखाएं जिससे स्कूल भी ठीक हो और शिक्षकों का सम्मान भी बढ़े। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, शिक्षकों को डिस्क्रेडिट करने, सोसाइटी के सामने में शिक्षक का जो एक, देखिए शिक्षक का क्या भाव है, कितना भी कुछ भी हो जाए, जो पढ़ाने वाले शिक्षक आज भी हैं उनको देख के सर झुक जाता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सोच के। कोई जात पात धर्म मजहब कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। बढ़िया पढ़ाने वाले हैं तो लोगों को सर झुक जाता है, एकदम एक बार में सर झुक जाएगा। प्रणाम मास्टर साहब, सर प्रणाम। आज भी जितना सम्मान के साथ शिक्षकों को लोग प्रणाम करते हैं या सम्मान के साथ उठकर कुर्सी छोड़ते हैं या बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ कहीं भी आप कितना बड़ा ऊंचाई के पद पर क्यों ना हो, अगर आपको बचपन में पढ़ाने वाले शिक्षक अगर आपके चैम्बर में पहुंच जाए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाइएगा प्रणाम करना, सम्मान देना। तो शिक्षकों का सम्मान कैसे वापस हो और स्कूल कैसे ठीक हो, इस अभियान से बिहार के तमाम अभिभावक, तमाम छात्र और तमाम शिक्षक जुड़ गए। हमारा कोई पॉलिटिकल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, टाइम्स ऑफ स्वराज आपका प्लेटफॉर्म है। अब हम टाइम्स ऑफ स्वराज के साथ साथ इंडिया टॉप कई चैनल हम एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार मिरर, सब हम लोग एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तब हमारे पास दर्शकों का, करोड़ों दर्शकों का प्लेटफॉर्म है। हम अपने दायरा को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी बात रखिए, चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ेंगी। स्कूल की क्या समस्या है, क्योंकि हमें महिला शिक्षकों से काफ़ी महिला शिक्षक बात करते हैं, पुरुष शिक्षक भी हमको फ़ोन करते हैं। महिला शिक्षकों को वॉशरूम जाने के लिए गांव के किसी समृद्ध व्यक्ति के घर में जाना पड़ता है। आप समझ लीजिए, स्कूल छोड़कर। और ये कोई मतलब 1-2 स्कूल की स्थिति नहीं है, हजारों हजार स्कूल की यही स्थिति है कि एक शौचालय ठीक से नहीं है, और कहीं कोई शौचालय है भी तो स्थिति ये है कि अगर बच्चा भी इस्तेमाल करे तो फिर वो शौचालय जाना संभव ही नहीं है। अब एक शौचालय है, उसमें क्या है, तो शिक्षक लोग अपने ताला बंद करके रखते हैं, लेकिन महिला शिक्षक को बहुत प्रॉब्लम है। बहाल कर दिए इतना महिला शिक्षकों को सरकार, हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया दीजिए, लेकिन महिला शिक्षक वॉशरूम कैसे जाए, महिला शिक्षक को कई तरह की समस्याएं होती हैं, वो कैसे कराए, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, बस छोड़ देना है। तो जिस स्कूल में शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, आप महिला शिक्षक, हम सारा व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, आप हमें भेजिए। डरना नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार सिर्फ लाभुक योजनाओं के सहारे पूरे उस स्कूल को भ्रष्ट बना दिया है। मध्याह्न भोजन करने के लिए लड़का आएगा, फिर भाग जाएगा, स्कूल ड्रेस के लिए चाहिए पैसा, मिल जाएगा, भाग जाएगा, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है।
देख रहे हैं ना। तो जो नए जनरेशन के लड़के लड़कियां आई हैं बीपीएससी वाली, उनसे और मेरा उम्मीद है वो बहुत सारी चीज़ें इस जनरेशन का वो महसूस की हैं, देखी हैं। वॉशरूम से लेके लड़कियों के लिए अलग से कॉमन रूम से लेके सब कुछ वो अपने पूरे जीवन काल में एक अलग तरीके की दुनिया में जिया है। आप आवाज़ में आवाज़ बनिए। ये हमारा आपका नहीं, इस प्रदेश की लड़ाई है। और जब तक स्कूल नहीं बदलेगा ना, प्रदेश बदलने वाला नहीं है। जब से स्कूल की स्थिति खराब हुई है, प्रदेश की नकारात्मक चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई, बढ़ती जा रही है। सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए स्कूल का ठीक करना जरूरी है। वो हमारे प्रदेश का और इस देश का भाग्य का निर्माण वहीं होता है। 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 2047 में हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमी में नंबर 1 रहेंगे। इसमें इन नेताओं की क्या भूमिका होगी? भूमिका हमारे स्कूल के बच्चों की होगी ना। और जब स्कूल ठीक नहीं रहेगा जब स्कूल ठीक नहीं रहेगा, बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे, तो विश्व गुरु वैसे हो जाएंगे। जय श्री राम कहने से कोई विश्व गुरु हुआ है क्या? है? भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम से आज तक कोई बना है? धर्म के नाम पर सियासत करने वाला कंट्री आज तक कभी कहीं टिका है क्या? इसलिए स्कूल बदलेगा तो बिहार प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। तो ये अभियान देश को बदलने का अभियान है। अगर आप चाहते हैं कि 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए, अगर मोदी जी की ये अंतःकरण से ये इच्छा है, तो स्कूल को ठीक कर दीजिए। स्कूल को ठीक कर दीजिए। स्कूल को स्कूल रहने दीजिए। नाम बदल के कुछ नहीं होने वाला है। सरस्वती विद्या निकेतन कर देने से और पेंटिंग कर देने से, गेरुआ रंग के पेंटिंग कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। उससे स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं बदल गई हैं। मॉडल स्कूल से कुछ होने वाला नहीं है। मॉडल स्कूल सिर्फ पेंटिंग और नाम बदलने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री है ना, स्कूल का चयन हुआ है। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? 2.5 लाख का बदला में जैसे 3.5 लाख रुपया, मतलब आप स्कूल का चयन पैसे के आधार पर करते, उनको इतना और मदद मिलेगा। वहाँ सभी विषय का शिक्षक है कि नहीं? वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे हैं कि नहीं? वहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग वॉशरूम है कि नहीं? वहाँ खेलने कूदने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? ऐसे स्कूल को अगर आप चुने रहते और वहाँ इस तरीके से खास फोकस करते, तो बच्चे पढ़ने के लिए जरूर जाते। आपने मॉडल स्कूल के लिए एग्ज़ाम लिया है, कोई विद्यार्थी नहीं आया, आ ही नहीं सकता है। प्रखंड में 20 किलोमीटर दूर से कोई बच्चा पढ़ने कैसे आए? उसी को आप जन सहयोग से हॉस्टल की व्यवस्था की भी शुरुआत कर देते। अरे जन सहयोगी से स्कूल चला है, लोगों के जन सहयोग से हॉस्टल चलता। लड़के के पिताजी, लड़की का पिताजी, सब लोग सहयोग करते, कुछ सरकार भी सहयोग करते, हॉस्टल बन जाता। एक नई चीज़ें देखने को मिलती। तो गप देने से अब नहीं होगा, अब आपको परिणाम देना पड़ेगा। अभी देखिए ना, सरकार जो है सो पोर्टल आज उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस पोर्टल से छात्रों की समस्या का समाधान होगा। 11 बजे रात में पढ़ाएंगे। खाली गप, जितना गप ले सकते हैं गप लीजिए। तो गप से अब काम चलने वाला नहीं है, अब आपको हिसाब देना होगा। और ये जो हिसाब मांगने की प्रवृत्ति जो यंग पीढ़ी का है, सरकार के लिए आने वाले समय में समस्याएं नहीं खड़ी करेंगी। गद्दी से उतार दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।